हेलो स्टूडेंट, साइंस क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th के लिए केमिस्ट्री पार्ट 1 है। और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा होगा, सुराही का जल ठंडा क्यों होता है। आइए पहले हम सुराही बनाते हैं। सुराही में आप लोग देखे होंगे कि लंबा गर्दन होता है, उसमें गर्मी के दिनों में बड़ा यूजफुल होता है ना जी। गर्मी के दिनों में बहुत ही यूजफुल होता है ये सुराही, ठीक है। इसमें जल है, प्रश्न एक बार फिर से, सुराही का जल ठंडा क्यों होता है, ठीक है। देखिए, ये जो सुराही है आप जानते हैं कि मिट्टी का बना होता है, इतना तो पता है आपको। सुराही जो है मिट्टी का बना होता है, और कैसा मिट्टी? छिद्र युक्त मिट्टी, ठीक है। ये सुराही जो है मिट्टी का बना होता है, छिद्र युक्त मिट्टी का बना होता है। जब आप इसमें पानी डालते हैं तो इसका पानी देखिएगा रिस रिस के पूरे इस मिट्टी के बर्तन को क्या कर देता है? ठंडा कर देता है। आप देखें, घर में नौमी पूजैया के बाद हांडी जो वहाँ से उत्पन्न होता है, जो पूजैया के बाद निकलता है, उसमें हम लोग जल रख के पीते हैं क्या? देहात में पहले ये काम किया जाता था। हांडी के, मिट्टी के हांडी के अंतर्गत पानी रख के और उसको यूज किया जाता था। आज तो घर में फ्रिज हो गया है ना जी, उस फ्रिज के अंदर बोतल में पानी रख के ठंडा करके पी लेते हैं। ये तो पहले का फ्रिज यही था। हमारे देहात साइड में पहले का फ्रिज यही है। सुराही आज भी शहरी क्षेत्र में जाइए, फिर बड़े बड़े गांव में, बड़े बड़े घरों में जाइए तो अभी भी सुराही कीन के आदमी शौक से लाता है, रखता है और उसमें पानी पीता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, देखिए, सुराही का जल ठंडा क्यों होता है ये समझना है। तो सुराही जो है ना मिट्टी का बना होता है, और ये छिद्र युक्त मिट्टी का बना होता है। जब हम इसमें पानी को डालते हैं, देखिए, जब इसमें आप पानी डालते हैं ना, तो ये पानी क्या होता है ना कि बह के इस छिद्र युक्त कण से होकर के इसके ऊपरी सतह पर आ जाता है। आप लोग भी घर में हांडी रखे होंगे ना, तो उसमें पानी डाल के देखिएगा, कुछ देर बाद, डालते नहीं, कुछ देर बाद देखिएगा ना कि ऊपर से ऐसे छूने पर भी लगेगा कि इसमें पानी लग रहा है, यानी पानी आ गया है ऊपर, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब सूर्य की रोशनी इस पर पड़ती है, सुराही के ऊपर, यानी सुराही के ऊपर जब पड़ता है सूर्य की रोशनी, तो देखिए ये जो जल है रिस करके रिसा होता है ना, इसे सतह के ऊपर आ जाता है, इस पर ऊपर आ जाता है। तो आप सोचिए थोड़ा सा कि जब ये सूर्य की रोशनी सुराही के ऊपर पड़ता है तो सबसे पहले किस जल को गर्म करेगा बताइए? जो ऊपरी सतह का जल है इसी को तो गर्म करेगा। और यहाँ से पानी वाष्प बन के क्या करता है? उड़ता है। क्या होता है? उड़ता है, ठीक है। फिर जैसे जैसे इस पर रोशनी पड़ती, इसका पानी इधर से रिस के इधर आता रहता है, और यही वाष्प बन के क्या होता है? उड़ता रहता है। तो सूर्य की रोशनी तो अंदर नहीं ना पहुँच पाती है, क्योंकि जो इसको आवश्यक ऊर्जा कहिए या आवश्यक क्या कहिए, इसका ताप है, उसके लिए पर्याप्त जल तो यहीं पर ना मौजूद है जी। बोलिए, ये वाष्प बन के क्या हो जाता है? उड़ जाता है, और अंदर का जल क्या रह जाता है? ठंडा का ठंडा। सही बात है। देखिए, समझ में आया हुआ तो बोलिएगा। फिर से एक बार इसका वर्णन करते हैं। देखिए, सुराही का जल ठंडा क्यों होता है? तो हम कहेंगे कि सुराही जो है मिट्टी का बना होता है, ठीक है। और जब इसमें हम जल डालते हैं तो इस छिद्र युक्त मिट्टी से होकर के जल इसके ऊपरी सतह पर क्या करता है? आ जाता है। ऊपरी सतह पर क्या हो गया? जल आ गया।
और जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो ये जल जो है वाष्प बन के ऊपरी सतह का क्या होता है, उड़ने लगता है और अंदर का जल ठंडा का ठंडा ही बना रहता है। इसलिए सुराही का जल क्या होता है, ठंडा होता है, क्योंकि जो इसके आवश्यक जल है सूर्य की रोशनी के लिए यानी इसके तापमान के लिए ये तो ऊपरी सतह पर मौजूद ही है, तो यहीं से उड़ जाता है तो यहाँ तक तो तापमान पहुँचेगा नहीं। जब पहुँचेगा नहीं तो ये क्या रहेगा, ठंडे ना रहेगा, गर्म तो होगा नहीं। जैसे आप पहनते हैं गंजी, अंदर पहनते हैं ना जी, सूती गंजी सब लोग पहनता है, तो इस पर भी आता है कि जब सूती वस्त्र हम पहनते हैं तो हमको गर्मी के दिन में सूती वस्त्र पहनते हमको ठंडा अनुभूति होता है। क्यों? ठीक है, देखिए क्यों, इसका भी समझिए। जब सूरज की रोशनी हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है और जो शरीर पसीना छोड़ता है तो उस पसीने को कौन सोखता है, सूती वस्त्र सोख लेता है। और जब इस पर पड़ता है सूरज की रोशनी तो आवश्यक जल की मात्रा जो है उस वस्त्र से वाष्प बन के क्या होता है, उड़ता है और हमारे शरीर को ठंडक पहुंचाता है। क्योंकि सूरज की रोशनी हमारे शरीर पर न पड़ के कहाँ पड़ता है, यहाँ पड़ता है। इसको आवश्यक उष्मा तो इसमें मिल जाता है और यहाँ से वाष्प बन के पानी ऊपर उड़ता रहता है और हमको ठंडा की अनुभूति होती है। इसलिए कहा जाता है कि गर्मी के दिनों में सूती वस्त्र पहना जाता है। क्यों? यही प्रश्न आता है। ठीक है, थोड़ा नोट कीजिए इसको। देखिए तो एक बार फिर प्रश्न था कि सुराही के जल ठंडा क्यों होता है। हमने आपको बताया कि जो सुराही है छोटे छोटे छिद्र युक्त मिट्टी के कण का बना होता है। ठीक है, और इसका पानी जो है सुराही के अंदर जल का जो जल है वो क्या होता है, रिस करके बह करके और मिट्टी के माने सुराही की ऊपरी सतह पर चला जाता है। ठीक है, और जब इस पे सूरज की रोशनी पड़ता है तो ये जल के कण जो वाष्प बनकर क्या होते हैं, वायुमंडल में मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस सूरज की रोशनी के लिए जो उष्मा है, आवश्यक उष्मा कहाँ से प्राप्त होता है, सुराही के जल से। तो यहाँ से उड़ जाता है और उष्मा जो है यहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। तो एक बात बताइए, यहीं तक ना उष्मा रह जाता है जी, अंदर तो आता नहीं है। तो जब अंदर आता नहीं है तो सुराही का जल क्या रहता है, कोई दिक्कत, क्योंकि उसको आवश्यक जो उष्मा है सुराही यहीं पर प्रदान कर देता है। जब यहीं प्रदान कर देगा तो इधर आएगा नहीं, आएगा नहीं तो इधर गर्म होगा तो ठंडा रहेगा। इसलिए देखिएगा स्टील का गिलास देखे हैं, उसमें जब आप गर्म जल डालते हैं तो पूरे स्टील को क्या करता है, वो गर्म करता है, क्योंकि उसमें कोई प्रकार का परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। और यही स्थिति होता है ए लड़का, गर्मी के दिनों में हम कपास से बना हुआ वस्त्र या सूती वस्त्र क्यों पहनते हैं। ठीक है, और इसके लिए भी हम आपको बता देते हैं कि देखिए गर्मी के दिनों में अत्यधिक आपका शरीर पसीना छोड़ता है। छोड़ता है क्या? जब अत्यधिक पसीना छोड़ता है आपका शरीर तो पूरा वस्त्र भीग जाता है और उस पसीने को कौन सोखता है, सूती वस्त्र। अब जो आवश्यक उष्मा चाहिए इस सूर्य को वो कहाँ से प्राप्त हो जाता है, पसीना इसको देता है, सूती वस्त्र प्राप्त हो जाता है। इसलिए अंदर सूर्य की रोशनी पहुँच नहीं पाता है और हमको ठंडक की अनुभूति होती है। इसलिए कहा जाता है कि गर्मी के दिनों में क्या पहनना चाहिए, सूती वस्त्र पहनना चाहिए। कोई दिक्कत? तो प्रश्न बनाइए कि गर्मी के दिनों में हम सूती वस्त्र क्यों पहनते हैं।
देखिए तीसरा क्वेश्चन है क्वथनांक किसे कहते हैं। ये क्वथनांक क्या है? आप पानी गर्म करते हैं, बोलिए, तो गर्म करने के लिए आप इस पर तापमान देते हैं ना, ऐसे तापमान। देखिए आप पानी को गर्म करते हैं तो क्या, थोड़ा सा सोचिए। देखिए क्वथनांक, आइए क्वेश्चन पर, क्वथनांक किसे कहते हैं? देखिए जब किसी द्रव को हम गर्म करते हैं तो गर्म करते हैं तो क्या क्या खोलने लगता है? नहीं, कुछ देर उसको ताप देते हैं, ताप देते हैं ना, और कुछ देर ताप लेने के बाद ये खोलना क्या करता है? प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो जब कोई द्रव जिस ताप पर खौलना शुरू करता है, खौलना शुरू करता है, उसको क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। यानी जिस ताप पर कोई द्रव खौलना शुरू करता है, पानी खौलता है तो आवाज आता है, उड़ 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 के आवाज आता है ना जी। तो जिस तापक्रम पर कोई द्रव खौलना प्रारंभ करता है उसको क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। नोट कीजिए। अरे थोड़ा एक बार देख लीजिए तो एक क्वथनांक जो हमने बताया आपको कि जिस ताप पर कोई द्रव खौलना क्या करता है? प्रारंभ करता है, उस ताप को इस द्रव का क्या कहते हैं? क्वथनांक। तो जानते हैं जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। यानी 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल क्या करने लगता है? खौलना प्रारंभ कर देता है। आपसे कोई पूछेगा कि जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। कहिएगा कि